बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, हमारा 44 लेक्चर कंटिन्यू एडजेक्टिव्स एंड ग्रुप पढ़ना है। हम पढ़ रहे हैं जो डेफिनेट आर्टिकल है दा, वो कैसे कैसे यूज़ होता है। अब एडजेक्टिव के साथ और ग्रुप नाउन्स के साथ यूज़ होता है। एडजेक्टिव्स आपको पता है जिसमें किसी चीज़ की खूबी बयान की जाए, सिफ्त बयान की जाए, तौसीफ़ या तारीफ़ की जाए। और ग्रुप नाउन्स जो होते हैं, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, ग्रुप में यूज़ होते हैं। जैसे आर्मी कह लें, एक ग्रुप में, टीम कह लें, ग्रुप नाउन है। अच्छा, द इज़ आल्सो यूज विद एडजेक्टिव्स टू शो अ क्लास ऑफ पीपल। अ क्लास ऑफ पीपल वही ग्रुप नाउन को कहते हैं। क्लास ऑफ पीपल मतलब इसमें पूरी क्लास आ जाती है। जैसे द पुअर, अब गरीब होना किसी की खूबी है ना कि वो गरीब है या खामी या वटएवर, एक उसकी सिफ्त है, तो इसके साथ हमने द लगा दिया। द पुअर, द रिच, द डिसेबल, द वेल्थी, द हैंडीकैप्ड। और देखें सारी ये खूबियाँ हैं, गरीब होना, अमीर होना, हैंडीकैप होना, वेल्थी होना, तो उसके साथ हमने दाल पुट किया है। टू डोनेट एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को जाहिर करने के लिए भी दा यूज़ करते हैं। जैसे द सब्लाइम, अब सब्लाइम का मतलब होता है अजीम, अजमत वाला। अगेन ये एडजेक्टिव है, इसमें सिफ्त है, तो द सब्लाइम। द रेडिकुलस, यानी कि द रेडिकुलस, रेडिकुलस होता है मज़ीका खेज जिसे कहते हैं, फ़नी सा ऐसे। अच्छा, ये भी अगेन एडजेक्टिव है। द ऑब्जर्व, सेम एडजेक्टिव है, ये भी, इसका भी मतलब यही होता है कि फ़नी, मज़ीका खेज, तंज़मेज़ और इस तरह करके। अच्छा, अब एडजेक्टिव्स के साथ और जो ग्रुप नाउन्स है उनके साथ भी दा यूज़ होता है, ये भी बात आपने याद रखनी है। दा इज़ आल्सो यूज विद एडजेक्टिव शोइंग नेशनैलिटी, स्पेशली दोज एंडिंग इन सी एच और एस एच। जो एडजेक्टिव जिन नेशनैलिटी जिनमें शो की गई हो, जिस जो ख़त्म हो रही हो सी एच और एस एच पे, उनके साथ भी हम दा यूज़ करते हैं। जैसे द डच, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द स्पेनिश। अब ये उसकी नेशनैलिटी है ना कि वो डच से है, या वो उसकी नेशनैलिटी है कि वो इंग्लिश है, यानी कि इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखता है। ऐसे ये भी एस एच पे देखें, ये ख़त्म हो रहा है, ये सी एच पे, एस एच और सी एच, तो इनके साथ भी दा यूज़ करना है कि हम। द इज़ आल्सो यूज विद ग्रुप नाउन्स लाइक, ग्रुप नाउन्स के साथ, ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि ग्रुप नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं। द अरिस्टोक्रेसी, द पब्लिक, द एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट, विच कैन बी यूज विद आइदर अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द ऑडियंस इज़ आर इंजॉइंग द म्यूज़िक। अब ऑडियंस जो म्यूज़िक का ऑडियंस है, यानी कि सुनने वाला या देखने वाला म्यूज़िक, वो एक ही है ना, एक हो अगर तो हम इस लगाएंगे, ऑडियंस पे डिपेंड करता है। अगर एक ऑडियंस है, सिर्फ एक ही बंदा है, एक ही होगा तभी ऑडियंस तो वो बनेगा ना, तो इस लगाएंगे हम, और इंजॉइंग द म्यूज़िक। और अगर ऑडियंस ढेर सारे हैं, या दो हैं या तीन हैं या ज़्यादा हैं, तो हम आर यूज़ करेंगे इंजॉइंग द म्यूज़िक। असल जो हमने आर्टिकल यूज़ करना है, ये तब यूज़ करना है जब हम ये जो कि ये म्यूज़िक नाउन है, यानी कि दा म्यूज़िक, म्यूज़िक आपको पता नाउन है, ऊपर हम पीछे पढ़ के आए हैं लास्ट लेक्चर में कि नाउन के साथ हम दा को यूज़ करते हैं। इन डेफिनेट आर्टिकल दा को नाउन के साथ यूज़ करते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं ये ग्रुप जो है ना, ग्रुप नाउन है। ऑडियंस एक भी हो सकता है, ग्रुप नाउन भी ये हो सकता है। अगर ढेर सारी ऑडियंस है, फिर भी ऑडियंस इसे कहेंगे, ऑडियंसिस नहीं होता, इसकी प्लूरल भी यही है, तो ये ग्रुप नाउन के साथ भी हमने दा यूज़ किया। द पुलिस नेवर डिसाइड्स इन हरी। अब पुलिस एक भी हो सकता है, पुलिस का बंदा ढेर सारे भी हो सकते हैं। अगेन दिस इज आल्सो ग्रुप नाउन एंड वी यूज डेफिनेट आर्टिकल दा विद दिस ग्रुप नाउन। सम कॉमन नाउन्स विदाउट आर्टिकल्स। अच्छा, कॉमन नाउन को हम आर्टिकल के बगैर यूज़ करते हैं। कौन कौन से भला? तो फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ कॉमन नाउन्स विदाउट द आर्टिकल विच अकर्स मेनली इन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। जैसे हम इडियम्स लिखते हैं, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में जिन कॉमन नाउन को लिखते हैं उनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, ना डेफिनेट ना इनडेफिनेट। दीज आर गिवन अंडर कॉलम 1, अंडर कॉलम 2 आर एग्जाम्पल्स वेयर द आर्टिकल इज यूज्ड। अब देख लेते हैं कि कुछ जो आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं कॉमन नाउन के, उनके साथ हम नहीं यूज़ करते, और कुछ के साथ जो हम आर्टिकल अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन से हैं? इंस्टीट्यूशंस, पहला कॉलम ये है कि इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ऊपर हमने पढ़ा है इंस्टीट्यूशंस, इनके साथ हम यूज़ करते हैं आर्टिकल। बेड, लाई डाउन ऑन द बेड, चर्च, प्रिजन, वॉक पास द चर्च। अच्छा, पहले वैसे बेड यूज़ हुआ है, जैसे जनरल मैंने आपको बैग की एग्जांपल देके समझाई थी, तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ हुआ। अब जब ये ईडियम बन गया है कि लाई डाउन ऑन द बेड, बेड के ऊपर लेटा हुआ, अब ये खास बेड है जिसके ऊपर कोई लेटा हुआ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हमने डेफिनेट आर्टिकल लगा के उसको स्पेसिफाइड कर दिया। ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं एक, कि जब ईडियम्स हम बनाते हैं तो हम उसमें मतलब फ्रेज बन जाता है जब किसी नाउन का, तो हम उसमें यूज़ करते हैं। अब ये बेशक प्रॉपर कॉमन नाउन है, लेकिन कॉमन नाउन का जब फ्रेज बन गया तो हमने इसमें आर्टिकल यूज़ किया। चर्च, अब चर्च जनरल है, कोई भी चर्च हो सकता है। जब इसका देखें फ्रेज बना वॉक पास द चर्च, तो ये इसका फ्रेज बन गया, तो इसके साथ फिर हमने आर्टिकल यूज़ किया हुआ है। प्रिजन, यानी कि जेल इसको कहते हैं, प्रिजन को। ड्राइव बाय द प्रिजन, कि वो प्रिजन के पास से गुजरा है ड्राइव करते हुए। अच्छा, अब फिर वो स्पेसिफाइड होगी प्रिजन, अगेन ये फ्रेज बन गया तो हमने दा यूज़ किया। सेम इन हॉस्पिटल, लिव बाय हॉस्पिटल। ओके, अच्छा,
तो ये जो बी इन और गो टू लिखा हुआ है ना, ये भी इसी के साथ है। ये जो कॉलम है ना, अगर हम ये इसको हर एक वर्ड के साथ लगा के पढ़ें, जैसे बी इन बेड, बेड के ऊपर। अब जब बेड के, अब बी इन वैसे होता है में, लेकिन बेड के ऊपर ही, बेड में तो नहीं ना कोई जा सकता, बेड के ऊपर ही बैठ सकता है ना। वैसे बेड के साथ जो प्रपोजिशन है वो हम इन यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ यूज़ हुआ बी इन बेड। तो ये बी इन बेड, बेड के ऊपर। अब कौन सा बेड या कैसे बेड, ये अगेन एक कॉमन सेंस में यूज़ हो रहा है, कॉमन नाउन है। इसके साथ हमने नहीं इसको किया, आर्टिकल ऐड नहीं किया। लेकिन जब आ गया ऊपर, हमने इधर पढ़ा था कि अगर वो ऊपर जो लिखा हुआ था, ये देख लेते हैं इसको दोबारा से, कि ये अगर, हाँ ये है लाई डाउन ऑन द बेड। अगर ये लाई डाउन ऑन द बेड हो गया, अब लाई डाउन हो गया लेटना, उसका सही बी इन भी वो भी था बेड ही, लेकिन ये एक अगेन दूसरे सेंस में यूज़ हो रहा है, तो हमने इसमें दा यूज़ किया। अच्छा, इसमें एक बात है बच्चों कि इसकी कोई स्पेसिफाइड एग्जांपल नहीं है, मतलब स्पेसिफिकेशन रूल नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे जब यूज़ होंगे कॉमन नाउन तो उनके साथ दा नहीं यूज़ होगा, जब ऐसे ऐसे यूज़ होंगे तो होगा उनके साथ दा यूज़। ये आपने पढ़ना ही है, और पढ़ के ही आपने इनके साथ ही आपने इनको याद करना है, और ऐसे ही मिलते जुलते आपसे MCQs में पूछे जाएंगे तो आपने बताना है कि कैसे यूज़ हुए। अगेन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होना तो वो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे ये नाउन आप याद कर लें, इनके साथ आपने यूज़ नहीं करना, दा उनके साथ करना है। तो देखें ना, अब यहाँ बी इन बेड में नहीं यूज़ हो रहा, लाई ऑन द बेड में यूज़ हो रहा है। अब जितना कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत इसमें है वो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, लेकिन फिर अगेन बता रही हूँ कि कोई रूल्स नहीं है, आपने प्रैक्टिस से इसको करना है, पढ़ के, या आपकी जब तक प्रैक्टिस होगी तब आपको ये अच्छा होगा मेमोराइज। अच्छा, बी इन चर्च, चर्च में। अब ये वॉक पास्ट बाय द चर्च, इधर फिर चर्च के साथ दा यूज़ हो गया। गो टू प्रिजन, प्रिजन यानी कि जेल में गया या जेल में जाना, और ड्राइव बाय द प्रिजन, यहाँ दा यूज़ हो गया। और गो टू द प्रिजन नहीं होगा, गो टू प्रिजन। और गो टू हॉस्पिटल और लाइव बाय द हॉस्पिटल, देख लेना इधर नहीं यूज़ हो रहा, कॉलम 1 में, कॉलम 2 में यूज़ हो रहा है दा। अच्छा, स्कूल कॉलेज सी, अब इसको भी ऐसे पढ़ते हैं, बी एट स्कूल, स्कूल में, बी एट कॉलेज, कॉलेज में, बी एच सी समुंदर पर। अच्छा, अब इसको गो इन टू द स्कूल, इधर दा यूज़ हो गया स्कूल के साथ। द कॉलेज टावर हैज़ कोलैप्स्ड, कॉलेज का जो टावर है वो कोलैप्स हो गया। अब इधर अगेन स्पेसिफाइड हो रहा है कॉलेज, मतलब मैं आपको इधर तक इसका कंसेप्ट डिलीवर कर सकती हूँ कि जहाँ कोई चीज़ स्पेसिफाइड हो रही है वहाँ हम दा यूज़ करेंगे, कि जो कौन सा कॉलेज वाला जिसका टावर कोलैप्स्ड हुआ है, ये स्पेसिफिकेशन है, उसकी निशानी बता दी। तो जिसको बाद में हम जिक्र कर रहे हैं, दोबारा से हमने पढ़ा था ना कि जो रेफरिंग कर रहा है, तो ये कोलैप्सिंग इसको रेफर कर रहा है कॉलेज को, इसलिए कॉलेज के साथ हमने दा यूज़ किया। लुक आउट टुवर्ड्स द सी, अब लुक आउट टुवर्ड्स द सी, अब बाहर देखो समंदर की तरफ। अब बाहर जो देखना है, ये लुक आउट किसकी तरफ रेफर कर रहा है, ये फॉरवर्ड जो सी है इसकी तरफ रेफर कर रहा है, तो हमने इसके साथ भी दा यूज़ किया। ये हमने पीछे रेफरेंसिंग फॉरवर्ड और बैक वाला पढ़ा था ना, ये वो वाला भी रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ थोड़ा था। अच्छा, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अकेली है तो इसके साथ नहीं यूज़ होगा। वर्क एट द यूनिवर्सिटी, काम करना यूनिवर्सिटी में, वर्क अब रेफर कर रहा है फॉरवर्ड इस यूनिवर्सिटी की तरफ, कि काम उस यूनिवर्सिटी में, जो वर्क कौन सी यूनिवर्सिटी में, ये जो आगे दी गई है, तो ये रेफर कर रहा है। अब ये यूनिवर्सिटी बैक वर्क की तरफ रेफर कर रही है, तो हमने द यूनिवर्सिटी यूज़ किया है। बी एट होम, गो होम, बी इन टाउन, लीव टाउन, अगेन ये जनरल सेंस में, कॉमन सेंस में यूज़ हुआ है। अप्रोच द टाउन, तो फिर हमने यहाँ द यूज़ कर लिया अगेन। फिर बता रही हूँ कि इसके कोई फास्ट है हार्ड रूल नहीं है, आपने इसको पढ़ना है, बस प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको होगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, यानी कि ज़राए अबलाग नहीं, ज़राए अमदरफ्त जो होते हैं आने जाने के ज़राए, उसके साथ नो आर्टिकल। बाय बाइक, बाईसाइकिल, बाय बस, कम कैच द बस, और इधर राइड ऑन द बाईसाइकिल। अब ये विदाउट आर्टिकल्स हैं ट्रांसपोर्ट्स, और ये जो ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं विद आर्टिकल्स हैं। देख लें आप इनको कैसे, ये बस एक बार पढ़ें, डिफरेंस थोड़ा सा जो आता है माइंड में वो इसको कंसीडर करें, और बस एज इट इज़ ही आप इसको मेमोराइज करें। कम कैच द बस, आओ बस पकड़ो। अब जो उसी बस कैच करनी है, जिस पे पकड़नी है या जिस पे उसने बैठना है, वो वाली बस दा लग गया। बाय बाइक, बाईसाइकिल, बाय बस, बस के ज़रिए, बाईसाइकिल के ज़रिए, कौन सा कोई पता नहीं। अगेन इनडेफिनेट, इधर इनडेफिनेट है हमारा, स्पेसिफिकेशन नहीं है तो आर्टिकल नहीं यूज़ किया। लीव बाय बोट और ट्रैवल बाय ट्रेन, लीव बाय बोट शिप, और ये गेट ऑन द बोट। अब ये गेट ऑन द बोट, गेट करना है तो हमने इसको पॉजिटिव सेंस में जब यूज़ किया ना कि गेटिंग करनी है बोट, यानी कि बोट में बैठना है या बोट पकड़नी है या कश्ती में सवार होना है, तो द बोट। और ट्रेन, ट्रैवल बाय ट्रेन, ट्रेन के ज़रिए सफ़र करना, गेट इन टू द ट्रेन, ट्रेन में जाना। अब देखें ट्रेन में जाना तो दा यूज़ हो गया। ट्रैवल बाय ट्रेन, ट्रेन के ज़रिए सफ़र करना, इधर नहीं यूज़ हुआ। अच्छा, बाय प्लेन, गेट ऑफ द प्लेन, जहाज़ के ज़रिए, गेट ऑफ द प्लेन, अगेन ये प्लेन स्पेसिफाइड है, गेट ऑफ हो रहा है तो हमने दा यूज़ किया। टाइम्स ऑफ द डे, अच्छा आप इसके लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए ये रख लें कि जहाँ किसी बंदे को कुछ करने के लिए ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उसको कोई गाइडलाइन दी जा रही हो कि वो
ट्रांसपोर्ट पे, उस मीन्स पे सवार हो, या उसको पकड़े या उसको कैच करे या वट एवर, तब आर्टिकल यूज़ करेंगे। और जब ऐसे यूज़ हो रहे हो कि आई गो टू कॉलेज बाय बस, मैं कॉलेज के बस के ज़रिए कॉलेज जाती हूँ, तो अगेन ये मतलब जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है। मुझे ये तो नहीं कहा गया कि मैं बस में बैठूँ या बस पे मैंने बैठना है तो कॉलेज जाना है, तो अगेन ऐसे जनरल बात की है जनरल सेंस में, तो फिर दा यूज़ नहीं किया, आर्टिकल यूज़ नहीं किया। सी देखें टाइम्स ऑफ द डे, एट डाउन, एट डे ब्रेक, ड्यूरिंग द डे। अब एट डाउन यानी कि सूरज गुरूब होने के वक्त, डाउन के टाइम डाउनिंग, तो एट डे ब्रेक दिन की ब्रेक के टाइम, और ड्यूरिंग द डे दिन के दौरान। अब जब ड्यूरिंग साथ लग गया, के दौरान लग गया, तो हमने दा यूज़ करना है। एट जब लग रहे हो, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट नाइट, तो दा ने यूज़ करना। अब अगर ड्यूरिंग लग रहा हो, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द वीक, ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर हमने दा यूज़ करना है। समझ गए। अगेन ये टाइमिंग है हमारे पास, एट सनराइज, एट सनसेट, अगेन एट लगा हुआ है, एट नून, एट मिड नाइट, एट डस्ट, एट विल लाइट, एट नाइट, बाय नाइट। जब एट और बाय होगा तो हम नहीं यूज़ करेंगे। ऊपर भी उसके ट्रांसपोर्ट के साथ भी जब बाय बस, बाय बाइसिकल तो होगा, तो फिर हम दा ज़ाहिर यूज़ करेंगे। अब ये बात याद रखें कि एट या बाय लग जाए तो हम दा नहीं यूज़ करेंगे। और वैसे जब यूज़ हो रहा है, एडमायर द सन राइज, एडमायर द सनसेट, तो दा यूज़ कर लिया। इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो हमने दा यूज़ किया साथ। इनविजिबल इन द डस्क, वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। जब सारे के सारे फ्रेज हों, पूरी लाइन पूरी बात डिस्क्राइब की गई हो, तो दा यूज़ करेंगे। जब सिर्फ एट और बाय साथ लग रहा हो, तो फिर हमने दा नहीं यूज़ करना। ये बात आप बस याद रख लें। ये आपके लिए जो टाइमिंग है ना डे की, इसके लिए इतना काफ़ी है। इतनी बात बस आपको याद होगी, आप कर सकेंगे जितना आपके पेपर में आ जाएगा। मील्स नोर आर्टिकल, ये मील्स हैं खाने आर्टिकल के बगैर, और ये आर्टिकल वाले। हैव ब्रेकफास्ट, हैव लंच, हैव टी विदाउट आर्टिकल। हैव डिनर, हैव सपर, फॉर द स्टार्स। हैव मेड द टी। अब देखें कि अब ये पूछ रहा है ना कि क्या तुमने चाय बना ली। अब स्पेसिफाइड टी है, जो उसने बनानी थी उसके बारे में पूछ रहा है, तो ये टी इसको रेफ़र कर रही है जो उसने मेड की है या मेड नहीं की, इसको मेड को रेफ़र कर रहा है, तो दा टी आ गया। डिनर इज़ एट नाइट, सॉरी डिनर इज़ एट 8, तो देखें एट लगा हुआ है 8 के साथ, तो फिर एट जब लग जाएगा तो फिर हम ज़ाहिर दा तो नहीं यूज़ करेंगे ना। अब द डिनर वाज वेल कुकड, डिनर अच्छा बनाया गया था, तो इधर हम डिनर के साथ दा यूज़ कर रहे हैं, और इधर हमने नहीं किया। अब ये विद आर्टिकल जो है, वेयर यू एट द लंच, वर यू एट द लंच, क्या तुम लंच पर थे, लंच पर तुम मौजूद थे। अब उसका होना प्रीसेंस या एब्सेंस इस लंच को रेफ़र कर रही है, तो वी यूज़ द विद दिस लंच। समझ गए। अब इसके लिए भी आप इसको पढ़ लें तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। इतना ही आपसे, इतना हार्डली ये पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसके प्रॉपर रूल्स जो नहीं है, ये बस ऐसे ही है जैसे यूज़ होता है वैसे ही। अच्छा, कुछ है ऐसे, इसका ना आम तरीका जो है ना आर्टिकल दा का, वो ये है कि आपकी सेंस काम कर जाती है। आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, आपको लगता है यार यहाँ पे दा आना चाहिए था, तो ये आप कुछ हार्ड फास्ट रूल हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं ना उनके साथ, और जैसे वैसे हमने क्या प्लूरल के साथ कितना यूज़ करें, ग्रुप नाउन के साथ, और ये अभी जो पढ़ रहे हैं ना इनके साथ ज़्यादा आपकी जो कॉमन सेंस है ना वो यूज़ होगी, कि आपको जहाँ आपकी सेंस के ना कि यहाँ दा लगना चाहिए तो आप लगा दें, जहाँ लगना नहीं लगना चाहिए तो नहीं लगाएं। कुछ रूल्स जैसे बाय और एट जिसके साथ उसके साथ नहीं लगना चाहिए, कुछ रूल्स हैं उनको आप रूल्स को फॉलो करें, और जिन चीज़ों के लिए रूल्स नहीं है बस ऐसे जनरली यूज़ होते हैं, वहाँ आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करें। Parallel phrases, no article and these are with articles. They walked arm in arm, वो हाथों में हाथ डाल के चल रहे हैं, तो जनरली हमने यूज़ किया विदाउट आर्टिकल। दे वर्कड हैंड इन हैंड, अगेन यूज विदाउट आर्टिकल, सॉरी बाजू में बाजू डाल के, और ये हाथों में हाथों डाल के आएगा, हाथों में हाथ डाल के। अच्छा, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, ये विदाउट आर्टिकल। शी टुक हिम बाय द आर्म, उसने उसको बाजू से पकड़ा, दाम यूज़ हो गया। समझ आ रही है ना इसका, और इसका डिफरेंस फील करें कि ये कैसे है जनरल, और ये किस तरह कि उसने उसे बाजू से पकड़ा। अ बर्ड इन द हैंड इन वर्थ, परिंदा जब यानी कि हाथ में होता है तो वो कीमती होता है। टू इन द बुश, अब ये दा यूज़ हो गया। अब दो झाड़ियों में है जो परिंदे, दा बुश, अगेन स्पेसिफाइड बुश है जिसमें दो परिंदे हैं, तो दा, और इधर भी हैंड के साथ दा हमने यूज़ किया। शी इज़ द वाइफ ऑफ अ फेमस पॉप स्टार, फेमस पॉप स्टार की ये बीवी, अगेन ये प्रॉपर नाउन है ना कि ये वाइफ है फेमस पॉप स्टार की, ये इसको रेफ़र कर रहा है। प्रॉपर नाउन ख़ास उसकी सिफ्त बन रही है कि वो पॉप स्टार की वाइफ है, तो हमने द वाइफ यूज़ किया। आर्टिकल्स एंड प्रॉपर नाउन्स, अब आर्टिकल्स और प्रॉपर नाउन देख लेते हैं इनका कितना ताल्लुक है। आपको पता है प्रॉपर नाउन के साथ तो आर्टिकल होता ही होता है यूज़, मोस्टली होता है, कुछ नहीं होता होगा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। प्रॉपर नाउन्स यूजली टेक नो आर्टिकल्स, यूजली कहते हैं नो आर्टिकल्स प्रॉपर नाउन, लेकिन ऊपर जो हमने प्रॉपर नाउन पढ़े उनके साथ आर्टिकल यूज़ होते हैं। अच्छा, आप ये वो कह रहे हैं जो आर्टिकल नहीं जिनके साथ यूज़ होते हैं, पर्सनल नेम, जेम्स ब्राउन, हेलरी शॉ, बट जब
आर्टिकल्स किसी का नाम यूज़ हो रहा होगा, पर्सनल नाम, तो हम उसके साथ आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बात अब आपने याद रखनी है, ये एक रूल है कि क्या अली इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो आप द अली नहीं करेंगे क्योंकि उसका अली उसका पर्सनल नेम है, तो हमने पर्सनल नेम के साथ आर्टिकल नहीं यूज़ करना, ये रूल आपने याद कर लेना है, ठीक है। लेकिन द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द लॉर्ड द ड्यूक ऑफ एडनबर्ग। अच्छा, अब जब द प्रेजिडेंट आ रहा है तो प्रेजिडेंट की हमने ऊपर भी एग्जांपल पढ़ी थी कि ये प्रेसिडेंट होना उसकी सिफ्त है, ये उसका पर्सनल नेम नहीं है ये भी प्रॉपर नाउन कि वो यूएसए का प्रेसिडेंट है तो डेफिनेटली ये प्रॉपर नाउन नहीं बनेगा, लेकिन ये उसकी सिफ्त है, ये उसका पर्सनल नेम नहीं है। पर्सनल नेम उसका कुछ और होगा, उसके साथ दी नहीं यूज़ करेंगे। ये प्रॉपर नाउन दूसरे वाला तो इसके साथ हमने दा यूज़ कर लिया। बस अपने ये बात याद रखनी है कि पर्सनल नाउन जब या पर्सनल नेम किसी का यूज़ हो रहा है तो उसके साथ हमने दा नहीं यूज़ करना। अच्छा, अब द लॉर्ड द ड्यूक ऑफ एडनबर्ग, अब ये द लॉर्ड के साथ भी हमने द लॉर्ड के साथ तो द यूज़ होता है जहाँ भी यूज़ हो। अब अल्लाह अलमाइटी यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ तो हम नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन जब गॉड लगेगा या लॉर्ड यूज़ करेंगे तो उसके साथ द यूज़ करेंगे। अच्छा, द ड्यूक ऑफ एडनबर्ग, अब इसकी ये भी एक अगेन प्रॉपर नाउन है, ड्यूक ऑफ एडनबर्ग है तो इसके साथ भी हमने द यूज़ किया। अगेन इट इज़ नॉट इज पर्सनल नेम, अगर पर्सनल नेम होता तो द नहीं यूज़ होना था। फैमिली टर्म्स, नो आर्टिकल यूज इन द वोकेटिव, हेलो मम्मी, हेलो डैडी, डिड यू थैंक आंटी अंकल। फैमिली टर्म्स में मतलब हेलो हाय हम जो करते हैं क्या उसको कहते हैं, एक वे ऑफ जो कन्वर्सेशन जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ग्रीटिंग्स जो होते हैं, ग्रीटिंग्स में हम दा नहीं यूज़ करते, हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। अब दा अस्सलाम वालेकुम तो नहीं ना होता, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम होता है। और ऐसे ग्रीटिंग्स में और वोकेशंस में हम जो है वो दा नहीं यूज़ करते। कैलेंडर आइटम्स, कैलेंडर आइटम्स में नेम्स ऑफ फेस्टिवल, क्रिसमस, ईद, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। कैलेंडर आइटम्स में भी आर्टिकल नहीं यूज़ होता। नेम्स ऑफ मंथ में भी, नेम्स और नेम्स ऑफ डेज में भी, जो वीक के डे हैं यानी दा मंडे, दा ट्यूसडे, दा वेडनेसडे गलत होगा, ओनली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यूज़ करेंगे। और जो मंथ्स के नेम है जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके साथ भी हम दा नहीं यूज़ करेंगे। ये रूल्स हैं, इनको आपने याद रख लेना, ठीक है ना। अब जैसे ये जनवरी, फरवरी, मार्च इसकी एग्जाम्पल दी गई है। ओके, नीचे नेक्स्ट देखते हैं कि नेम्स ऑफ सीज़न मे हैव द आर्टिकल ओमिटेड। जो सीजन्स के नेम है, स्प्रिंग, समर, इनके साथ हो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। आई मेट दम इन समर, अब अगर ये मैं उससे गर्मियों में मिला, और बट इन द मैनर ऑफ 1945, इन द समर ऑफ 1945। अब यहाँ जो है समर को दा लग रहा है, यानी कि समर के साथ दा आ रहा है, आई मीन टू से, और इधर नहीं आ रहा और इधर आ रहा है। सीजन्स नेम में होता है, कभी कभी नहीं होता है। ये आपने पढ़ के सेंटेंस उसकी सेंस आपने आइडेंटिफाई करके फिर आपने करना है। अगर आ सकता है तो आप लगाए, नहीं आ सकता तो नहीं। इधर एक बात यही है कि रूल ऐसे बनता है कि 1945 है, ये स्पेसिफाइड हो रहा है ना समर के, 1945 का समर, तो हमने इसके साथ दा लगाया है, ऐसे आप कह सकते हैं। ओके, जियोग्राफिकल नेम्स, नॉर्मली देर इज़ नो आर्टिकल वेदर द नेम इज़ प्री मोडिफाइड नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जो पहले से नाम रखा हो किसी कॉन्टिनेंट का, किसी उसका जजीरे, किसी उसका कॉन्टिनेंट्स का, कॉन्टिनेंट को क्या कहते हैं उर्दू में, किसी पता नहीं क्या कहते हैं, माइंड में नहीं आ रहा। वेल अच्छा, कॉन्टिनेंट का किसी नेम है, जैसे बर आज़म का, हाँ बर आज़म कहते हैं कॉन्टिनेंट्स को, किसी कॉन्टिनेंट का नेम है, बर आज़म का नाम है, उसके साथ हम दा नहीं लगाएंगे। सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, नेम्स ऑफ कंट्रीज़ के नामों के साथ भी दा नहीं लगता। ये भी अब हार्ड एंड फास्ट रूल है कि कोई भी कंट्री का नाम हो आपने दी नहीं लगाना, उसके साथ जजीरे का नाम हो उसके साथ भी दी नहीं लगाना। ऊपर आपने पढ़ा मंडे ट्यूसडे, वीक डेज ऑफ वीक हो नहीं लगाना, मंथ का नाम हो दी नहीं लगाना उनके साथ। ये जो रूल्स हैं इनको आपने एज इट इज़ याद कर लेना, ठीक है। ये बेशक बोल नहीं, लेकिन बता रही हूँ, उसको आपने याद कर लेना है। एक्सेप्शंस, अच्छा एक्सेप्शंस कौन सी हैं? द सहारा, ये डेजर्ट है सहारा, तो अब इसके साथ हमने दा लगाया। द पंजाब, अगेन ये एक प्रोविंस का नेम है, कंट्री नेम या कोई वो नेम नहीं है जो हमने ऊपर पढ़े जिसके साथ हमने दी नहीं लगाना, प्रोविंस नेम है तो द पंजाब। द लबनान, अब ये लबनान एक जो है इसके साथ दा लगता है। पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, भूटान और किसी के साथ दा नहीं लगता, सिर्फ लुबनान के साथ लगता है, तो आपने लुबनान को याद कर लेना है दा के साथ ही, ठीक है। द मिडल ईस्ट, द यूक्राइन, द सराइमा या सराइमा ही बनेगा ना। ओके, सिटीज़ एंड टाउन्स, रूम, लाहौर, कराची, सिब्बी। सिटीज़ एंड टाउन्स के साथ कोई नहीं लगाया हुआ दा उसने, लेकिन कुछ के साथ लगा हुआ है, वो ये वाले हैं, इनको आपने एज इट इज़ याद कर लेना, ठीक है। हम बोल्ड भी कर लेते हैं इसको ताकि आपको प्रॉब्लम ना बने। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो आपने ज़रूर याद करनी है। आगे नीचे भी एक्सेप्शन है, उनको भी हम देखते हैं, एक बार हम इसको बोल्ड कर लें। द हैग, द वेस्ट एंड, अगेन ये एक्सेप्शंस हैं, इनके साथ दा लगे हुए हैं। वैसे हमने कहा कि जोग्राफिकल जो है नेम्स या ऐसे जो हैं इनके साथ दा नहीं लगाते, लेकिन इनके साथ हमने लगाया हुआ है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जो आपने एज इट इज़ कह रहे हैं ना, रट लेनी है, क्रैम कर लेना है इनको एज इट इज़ आपने कि इनके साथ दा लगता है या नहीं लगता, ठीक है।
तो ये देखें, ये मैंने सारा बोल्ड कर लिया, ये आपने याद करना है, ठीक है। एक्सेप्शन तो सारी की सारी आपने याद करनी है, इनको भी हम कर लेते हैं बोल्ड। एक्सेप्शन यहाँ तक आपने ये ऐसे ही एज इट इज़ याद करनी है। एक्सेप्शन पहली कौन सी है? द हेग, ये एक अगेन एक जगह का नाम है, इसके साथ दा लगता है। द वेस्ट एंड, वेस्ट एंड इसके साथ भी दा लगा हुआ है। लेक्स एंड माउंटेन्स, माउंटेन एवरेस्ट, माउंट K2 यानी कि माउंटेन एवरेस्ट जो है और K2 है। आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन, इनके ये विदाउट दा आएंगे। लेक्स एंड माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट और K2 ये इससे एग्जाम्पल है। एक्सेप्शन ये दो ही हैं, ठीक है। ये जो दो एक्सेप्शन है, द हेग और द वेस्ट एंड, इनके साथ दा लगता है। आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स, प्रॉपर नाउन हम बार बार पढ़ चुके हैं, फिर आ रहे हैं प्रॉपर नाउन्स, लेकिन आपने हर बार इनको कंसीडर करना है कि द हिमालय, द एल्प्स, द रॉकीज़। अब ये इधर उसने क्या लैक्स और माउंटेन्स के साथ दा नहीं लगता, लेकिन इधर हिमालय जो है या माउंटेन ही है ना, एक पहाड़ी सिलसिला है, उसके साथ लगा रहा है, प्लूरल नाउन नेम के साथ लगा रहा है। अब ये इनके साथ नहीं लगता, आपने इनको याद कर लेना, इनके साथ लगता है, इनको अपने एज इट इज़ याद कर लेना है। द ऑस्टन्स मीनिंग द ऑस्टन फैमिली, अब ऑस्टन फैमिली किसी एक फैमिली का नाम है, जैसे कह लेना किसी कास्ट होती है किसी फैमिली की, तो उससे उसको पहचाना जाता है। ऐसे ये कास्ट है ऑस्टन्स की, कि वो उनकी कास्ट है, वो ऑस्टन्स फैमिली है, इसके साथ अगेन हमने दा यूज़ किया है। द नेदरलैंड, द मिडलैंड्स, अब नेदरलैंड्स अगेन ये कंट्री नेम है, तो ऊपर हमने पढ़ा उसके साथ हम नहीं यूज़ करते, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं। द इंडस, द रावी, द अटलांटिक, द पैसिफिक, द सुइज कैनाल, द पनामा कैनाल। अब ये कैनाल्स वैसे लेक्स और कैनाल के साथ कोई नहीं आता, लेकिन इनके साथ आ रहा है। पब्लिक प्लेसेस के साथ वैसे तो नहीं आता, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमाज, क्लब्स, म्यूजियम्स, द ब्रिटिश म्यूजियम, लेकिन जब वो स्पेसिफाइड आ जाए तो दा यूज़ करते हैं। वैसे म्यूजियम यूज़ हो, जनरल म्यूजियम के कोई भी म्यूजियम, तो नहीं दा आएगा। अब जब द ब्रिटिश म्यूजियम के बरतानिया का म्यूजियम, तो म्यूजियम स्पेसिफाइड हो गया कि वो ब्रिटिश का प्रॉपर नाउन बन गया, तो दा यूज़ किया। ऐसे द लाहौर म्यूजियम, अगेन म्यूजियम स्पेसिफाइड हो गया कि लाहौर का, तो दा यूज़ किया। द ग्लोब, द जिम खाना, द मुगल, द हिल्टन। वैसे क्लब्स के साथ, सिनेमाज के साथ नहीं आता, लेकिन जब क्लब स्पेसिफाइड हो गए, जैसे जिम खाना क्लब है, मूवी क्लब है, ये कौन सा क्लब है, ये स्नूकर क्लब है, तो उसके साथ हम दा यूज़ करेंगे। अब ये जिम खाना क्लब आ गया, या इधर आता द स्नूकर्स क्लब, तो फिर उसके साथ दा आना था। द ग्लोब, द मुगल्स, ऐसे कि रेस्टोरेंट के साथ वैसे नहीं आता, होटल्स और रेस्टोरेंट्स के साथ जब उसका नाम यूज़ हो, मगर किसी होटल का नाम है मुगल, तो दा मुगल आएगा, और अगर किसी रेस्टोरेंट का नाम है हिल्टन, तो दा हिल्टन आएगा। मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स नॉर्मली हैव नो आर्टिकल्स, नॉर्मली इनके साथ नहीं होता मैगजीन्स के साथ। न्यूज़पेपर, टाइम, पंच, मैग, न्यू साइंटिस्ट, जैसे डॉन हो गया हमारा न्यूज़पेपर, 92 न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, उसके बाद उम्मत, ऐसे उनके साथ दा यूजली नहीं आता। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। प्रैक्टिस नंबर 1 अपनी देखते हैं हम। इंसर्ट एन आर्टिकल वेयर यू थिंक इट नीडिड। वी वेंट टू मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट इन टाउन, हम टाउन के सबसे महंगे होटल में गए। अब होटल जो है वो उसको स्पेसिफाइड कर दिया गया बाय एक्सपेंस, कि महंगा होटल है, तो वी वेंट टू द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, ठीक है। मोस्ट से पहले दा लगना है, और वैसे मैं आपको बताऊँ मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, मोर, मोस्ट होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री जब भी हम यूज़ करते हैं, थर्ड डिग्री उसके साथ हमेशा दा लगाते हैं। जैसे दा बेस्ट होगा, गुड, बेटर, बेस्ट है, तो बेस्ट जब भी यूज़ करेंगे उससे पहले दा लगाएंगे। ये ऊपर मेंशन नहीं हुआ आपके जो दा के रूल्स थे, लेकिन ये आप बात याद रख लें, जब भी थर्ड सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी, हमेशा हम उसके साथ दा यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल सुने, अच्छे से समझ लें कि ही इज़ द लार्जेस्ट पर्सन। अब लार्जेस्ट अगेन लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, सुपरलेटिव थर्ड डिग्री है, तो वी यूज़ द बिफोर दिस डिग्री, ही इज़ द लार्जेस्ट पर्सन, समझ गए। अच्छा, अब सेकंड देखते हैं। डू यू वांट टू वॉच टेलीविजन दिस इवनिंग, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, इसको किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लास्ट नाइट वी वेंट आउट फॉर मील इन रेस्टोरेंट, तो अब लास्ट नाइट वी वेंट आउट फॉर आ मील इन आ रेस्टोरेंट, कि हम लास्ट नाइट का जो खाना है उसको स्पेसिफाई, उसको कर दिया आ मील और इन आ रेस्टोरेंट, एक होटल में हम पिछली रात खाना खाने के लिए गए। ब्रेल इज़ अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग बाय टच फॉर ब्लाइंड, कि ब्रेल एक सिस्टम होता है रीडिंग और राइटिंग का, मतलब जो ब्लाइंड होते हैं वो आपको पता देख तो सकते नहीं है, तो वो टच करते हैं, उनकी सेंस ऑफ टच इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि वो उसके ज़रिए समझ जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये एक सिस्टम होता है उनका, ओके। अब ये समझ लिया, अब ये सिस्टम किन का होता है, ब्लाइंड्स के लिए, तो द ब्लाइंड्स आएंगे, ठीक है। ब्लाइंड स्पेसिफाइड हियर फॉर द सिस्टम, ब्रेल इज अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग बाय टच फॉर द ब्लाइंड। सेकेंड प्रैक्टिस देखते हैं। चूज़ द करेक्ट फॉर्म विद और विदाउट द, अब द यूज़ करना है, हमने आता है या नहीं आता, हमने फॉर्म चूज़ करनी है। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स और द डॉग्स, तो ये आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, द डॉग्स यह नहीं आएगा, ठीक है। कैन यू पास साल्ट, द साल्ट प्लीज़, तो अगेन यहाँ द साल्ट आएगा, साल्ट नहीं आएगा। ऊपर हमने पढ़ा था ना कैन यू पास द बटर, तो बटर जो उसने पास करना है वो स्पेसिफाइड है, तो द बटर, अगेन वही इसमें वहाँ भी पास द साल्ट आ जाएगा। द वुमेन आर समटाइम बेटर टीचर्स देन मैन और द मैन,
तो यहाँ आएगा द वमेन नहीं बल्कि आएगा वमेन सिर्फ आएगा, ठीक है। वमेन आर समटाइम्स बेटर टीचर्स देन मैन, द मैन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वर्ल्ड वार, द सेकंड वर्ल्ड वार एंडेड इन 1945, तो द सेकंड वर्ल्ड वार आएगा। वर्ल्ड वार स्पेसिफाइड हो रही है कि कौन सी है, सेकंड वर्ल्ड वार है, तो हमने द उसके साथ यूज़ करना है। ऑल बुक्स और ऑल द बुक्स ऑन द टॉप शेल्फ बिलोंग्स टू मी भी इधर आना चाहिए, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, खैर तो ऑल द बुक्स आएगा, ऑल बुक्स यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। टॉम लेफ्ट कॉलेज या टॉम लेफ्ट द कॉलेज विदाउट टेकिंग हिज एग्जाम्स, तो आएगा टॉम लेफ्ट कॉलेज, द कॉलेज नहीं आएगा, ठीक है। आफ्टर वर्क या आफ्टर वर्क एंड यूजली गोज द टू द होम, तो इट विल बी आफ्टर वर्क एंड यूजली गोज टू होम, तो द वर्क और द होम यहाँ नहीं आएगा, ओनली विदाउट आर्टिकल यूज होगा यहाँ पे। प्रैक्टिस 3 देखते हैं। सम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट बट सम नीड द डेफिनेट आर्टिकल, कैन यू स्पॉट दिस दैट नीड करेक्शन, के कुछ सेंटेंस करेक्ट है और कुछ को डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा की जरूरत है, तो हम देखते हैं। नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग स्कीइंग इन स्विस एल्प्स, तो ये स्विस एल्प्स नहीं यहाँ यूज होगा, यहाँ इन द स्विस एल्प्स यूज होगा। नाइल इज लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, तो यहाँ आपको पता चल गया होगा बिकॉज लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट थर्ड डिग्री है, तो नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। देयर आर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन फार ईस्ट, तो इट विल बी देयर आर मैनी डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन इन द फार ईस्ट। दे नाउ लिव इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये ठीक है, दे लिव इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये हम काट देंगे तो ये इसके साथ द आएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। साउथ ऑफ इंग्लैंड इज वार्मर देन नॉर्थ, तो ये अगेन रॉन्ग है, द साउथ ऑफ इंग्लैंड इज वार्मर देन द नॉर्थ। यूनाइटेड किंगडम consists of Great Britain and Northern Ireland, again it will be the United Kingdom, we put the before it. Okay, next 7 number is that plains of Punjab are very hot in May and June, again it will be the plains of Punjab are very hot in May and June. Malta has been a republic since 1974, this is correct, ठीक है। प्रैक्टिस 4 देखें। चूज द करेक्ट फॉर्म विद और विदाउट द, अगेन हमने द को चूज करना है करेक्ट फॉर्म को। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन लाहौर इज ओल्ड फॉर द ओल्ड फॉल, ये देख रहे हैं ना ओल्डेस्ट के साथ द आया हुआ है, ये तो ठीक है लेकिन हमने चूज इसमें से कर द फोर्ट, इट विल बी द ओल्ड फोर्ट, ठीक है, ये ओल्ड फोर्ट नहीं आएगा, यहाँ भी द वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन लाहौर इज द ओल्ड फोर्ट। विच होटल आर यू स्टेइंग एट Sheraton, the Sheraton, again the Sheraton. Yesterday I opened an account at Standard Chartered Bank, so it will be at Standard Chartered Bank, not the Standard Chartered Bank. Have you ever visited the University of Management Sciences? Again it will be the University of Management Sciences, not University of Management Sciences. Where did you buy these shoes? At services, yes, it will be at services, not the services. The president, it will be the president, हमने ये कई बार पढ़ा है कि the president of the United States, ठीक है, the president of the United States lives in the White House, not in White House, the White House. Is there a cinema hall near? Yes, Odeon on Montgomery Road. Odeon, not it will be the Odeon on Montgomery Road, ठीक है, not the Montgomery Road. ओके, दिस इज़ ऑल फॉर लेक्चर नंबर 44 बच्चों। अगेन बता रही हूँ दा के कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं होते, ये सारी प्रैक्टिस आपने पढ़नी है, कुछ रूल्स हैं उनको आपने एज इट इज़ मेमोराइज कर लेना और बस ये आपके लिए काफ़ी होगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, अल्लाह हाफिज़।